अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका अपना भाई चौधरी आशिक महमूद। नाजरीन, मैं आपको आज एक इस्लामी बात बताता हूँ कि जो रब है ना, रब की ज़ात है, जो गफूर रहीम है, जो तमाम आसमानों और ज़मीनों का रब है, वो ऐसे नहीं मिलता। उसके लिए मेहनतें करनी पड़ती है, मशक्क़तें करनी पड़ती है, अपने अंदर को, अपने दिल को साफ़ करना पड़ता है, तब जाके रब मिलता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक मर्तबा एक बादशाह था, तो उसने बादशाह ने क्या कहा कि अपनी जो नौकरानी है ना, जो अपनी नौकरानी थी, तो उसने उसको कहा कि मेरा बिस्तर लगा दो, नरम बिस्तर। नौकरानी ने कैसा किया कि बादशाह का बिस्तर लगाने लग गई। देखो कहाँ पे इंसान को चोट मिलती है और चोट इंसान को कहाँ की कहाँ ले जाती जाती है। जब नौकरानी ने बिस्तर लगाया तो बादशाह ने क्या क्या कहा कि बादशाह जब आया तो नौकरानी ने जब बिस्तर लगाया तो नौकरानी कहती थी, या कितना प्यारा नरम बिस्तर है, बादशाह को नींद बहुत अच्छी आती होगी। तो क्यों ना हो, बादशाह बाहर गया हुआ है तो चंद लम्हे मैं इस बिस्तर पर लेट जाऊं, कितनी प्यारी नींद आती होगी। तो नौकरानी ने क्या कहा कि बिस्तर पर लेट गई। जब वो बिस्तर पर लेटी तो देखा कि बादशाह आ गया। नौकरानी तो सो रही थी। जब नरम बिस्तर था, सर्दियों की रात थी, तो नौकरानी को नींद आ गई। नौकरानी ने बादशाह ने जब नौकरानी को देखा तो उसने नौकरानी को देखा तो बादशाह बड़ा हैरान हो गया। उसने अपने ग़ुलाम को बुलाया, उसने कहा इस नौकरानी को 100 कोड़े मारो। जब उसने नौकरानी सोई हुई नौकरानी को 100 कोड़े ग़ुलाम ने मारे तो नौकरानी तब से चीख उठी। उसने देखा तो बादशाह आया हुआ है, मैं इसके बिस्तर पर सोई हुई हूँ। तो नौकरानी पहले रोती रही, फिर हंस पड़ी। तो बादशाह ने क्या नौकरानी के से, ऐ नौकरानी तू हंसी क्यों है? तो नौकरानी ने कहने लगी, बादशाह मैं तो चंद लम्हे सोई हूँ, मेरा यही हाल है। देखो यहाँ पे जो सोया हुआ था, जो सोता रहा है, उसका क्या हाल होता है। तो बादशाह के दिल को बहुत चोट लगी। तो बादशाह सारी रात नहीं सोया, जब भी चहल पहल करता रहा। नौकरानी की बात बादशाह के दिल को खा गई। तो बादशाह उधर जाता रहा, इधर जाता रहा। बादशाह ने क्या कहा किया कि थोड़ी देर गुजरी, रात का पिछला पहर हुआ तो बादशाह के छत के महल के ऊपर ना कुछ लोग दौड़ रहे हैं, नूरानी मखलूक। बादशाह ने कहा है मेरी छत, बादशाह की छत है, दौड़ कौन रहा है? बादशाह ने ऐसे खिड़की खोली और ऊपर झांक के कहा ए कौन है मेरी छत पर दौड़ने लगा? तो उस नूरानी मखलूक ने कहा बादशाह सो जा चुप करके, हमारा ऊँट है वो गुम हो गया है, उसे ढूंढ रहे हैं। तो बादशाह ने कहा ऐ खुदा के बंदे, ऊँट कभी छतों पर चढ़े हैं? छतों पर ऊँट नहीं मिलते। उसने कहा बादशाह सलामत, जब छतों पर ऊँट नहीं मिलते तो महलों में रहकर रब भी नहीं मिलता। और दूसरी चोट भी बादशाह को लग गई। जब सुबह हुई तो बादशाह अपने ग़ुलामों, अपने वज़ीरों के पास बैठा था तो एक मलंग आ गया। मलंग ने बादशाह के महल को ऐसे देखा, कहने लगा बादशाह सलामत, तुम्हारा ये मुसाफ़िर खाना मुझे अच्छा नहीं लगा। बादशाह ने कहा अरे खुदा के बंदे, ये मुसाफ़िर खाना है? मेरे बाप दादा ने बड़ी मुशक्क़तें मेहनतें करके ये महल तैयार किया, तुम इसे मुसाफ़िर खाना कहते हो? मलंग ने कहा बादशाह सलामत, आपसे पहले यहाँ पे कौन रहता था? तो बादशाह सलामत ने कहा मेरा अब्बू। तो उसने कहा आपके अब्बू के पहले कौन रहता था? उसने कहा मेरा दादा। उसने कहा आपके दादा से पहले कौन रहता था? उसने कहा मेरा परदादा। उसने कहा आपके बाद किसकी हुकूमत आएगी? उसने कहा मेरे बेटों की। उसने कहा और मुसाफ़िर खाना ना कहूँ तो क्या कहूँ? उसने कहा दादा कहाँ है? उसने कहा चला गया है रब के पास। उसने कहा आपका अब्बू? उसने कहा वो भी चला गया है। उसने कहा बादशाह सलामत को, मलंग ने, आपने भी चला जाना है। और खुदा के बंदे, उसने कहा इसे मुसाफ़िर खाना ना कहूँ तो क्या कहूँ? बादशाह सलामत को तीसरी चोट तब लगी। तो बादशाह सलामत ने अपनी ये वज़रा, अपनी सल्तनत वज़ीर के नाम कर दी और आप जाकर किसी नदिया नहर के, किसी दरिया के किनारे झोंपड़ी लगा दी। तो जो वज़ीर बादशाह सलामत के बाद बादशाह बन गया, वो एक दिन चहलकदमी के लिए अपने वज़ीरों और अपने ग़ुलामों के पास दरिया के किनारे गया तो देखा तो वही पुराना बादशाह बैठा था। उसने कहा बादशाह सलामत, ये क्या हाल हो गया है? तब बादशाह सलामत ने कहा उसने कहा चुप रहा। उसने कहा बादशाह सलामत, आप जो थे
کئی ایک دن میں کئی جوڑے تبدیل کرتے تھے، اب کیا ہوا، ایک ہی لدڑی مطلب کپڑا ہے بوری کا سلایا ہوا، اسے بھی اپنی سوئی کے ساتھ سلائی کر رہے ہو۔ تو بادشاہ سلامت نے اپنی سوئی پھینکی اور مچھلیوں سے کہا، اے مچھلیوں میری سوئی دریا میں اٹھا کر لاؤ۔ تو ایک مچھلیوں کے سردار سونے کی سوئی اٹھا کر بادشاہ سلامت کے پاس لے آئی۔ بادشاہ سلامت نے کہا، مچھلی یہ میری سوئی نہیں ہے، سونا تو پیچھے بہت چھوڑا ہوں۔ تب ساری مچھلیوں نے چاندیوں کی سوئی اٹھا کر لے آئے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا، نہیں چاندی بھی نہیں چاہیے، میری سوئی تھی لوہے کی، وہ لے آؤ۔ تو ایک مچھلی نے لوہے کی سوئی لا کر بادشاہ سلامت کو دے دی۔ تو بادشاہ سلامت نے اپنے پرانے وزیر کو کہا، وزیر یہ زندگی اچھی ہے یا وہ زندگی اچھی ہے؟ یہاں تو رب نے اتنی طاقت دی ہے، یہ جو بے زبان ہے وہ بھی میری بات مانتے ہو۔ دوستو اگر آپ بھی ایسا اجر اور ایسا کارنامہ اور ایسا سلسلہ چاہتے ہو، آپ بھی کہتے ہو کہ ہم بھی وہی بادشاہ سلامت کی طرح زندگی گزاریں، دوستو اپنے آپ کو اچھا کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اچھا کریں گے تو ہمیں سب چیز اچھی لگے گی۔ دوستو اگر اپنے گریبان میں جاتی ڈالیں گے تو ہم سے برا بھی کوئی نہ ہوگا۔ دوستو کئی انسان ہوں گے جو زندگی میں کئی گناہ کرتے ہو، دوستو بہت گناہ کر لے، بہت نام کما لیا اپنے لوگوں نے، اس لیے دوستو رب کا دامن پکڑ لو۔ جس نے رب کا دامن پکڑ لیا، رب اسے دنیا اور آخرت میں سنوار دے گا۔ رب اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا، جو بھی دعا مانگو گے رب قبول کر دے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی عاشق محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔